नमस्कार प्यारे बच्चों। अब हम हितोपदेश का मित्र लाभ प्रारंभ कर रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि किसी भी ग्रंथ को लिखने या पढ़ने से पहले मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण यानी कि भगवान का नाम लिया जाता है। ऐसा ही हितोपदेश के रचयिता कवि नारायण पंडित ने भी हितोपदेश लिखने से पहले मंगलाचरण किया है। तो पढ़ते हैं इसको। सिद्धि साध्य सतामस्तु प्रसादात् तस्य धुर्जटेः जाह्नवी फेन लेखेव यन मूर्धनि ससिनः कला। देखिए, इस श्लोक में कवि नारायण पंडित मंगलाचरण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि यन मूर्धनि, जिनके सिर पर शशिनः चंद्रमा की कला, जिनके सिर पर चंद्रमा की कला, जाह्नवी फेन लेखा एव, जाह्नवी यानी कि गंगा के फेन की रेखा के समान है, यह सुशोभित है। तस्य धूर्जटे, तस्य उन भगवान शिव की, धूर्जटे उन भगवान शिव की प्रसादात कृपा से सताम साध्य, सज्जनों के कार्य में सिद्धि अस्तु, सिद्धि होवे। देखो, कवि मंगलाचरण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा की कला सुशोभित हो रही है। वह ऐसी प्रतीत हो रही है कि जैसे कि भगवती गंगा के फैन की एक रेखा हो। इस प्रकार गंगा के फैन की रेखा के समान चंद्रकला को धारण करने वाले ऐसे भगवान शिव की कृपा से सद्व्यवहार करने वाले श्रेष्ठ सज्जन पुरुषों के कार्य में सिद्धि होवे। जाह्नवी गंगा का ही नाम है। महाराज भगीरथ की तपस्या से गंगा का स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। मार्ग में जहन्नु ऋषि के आश्रम में वो बह गई थी। तो क्रुद्ध जहन्नु ऋषि द्वारा गंगा मतलब जो जहन्नु ऋषि थे वो क्रुद्ध हो गए थे, क्रोधित हो गए थे। तो उन्होंने गंगा को ही पी लिया था। तो ऋषियों की प्रार्थना पर जन्नु द्वारा गंगा को अपने कर्ण विवर यानी कानों से प्रकट किया गया। इसलिए गंगा का नाम जाह्नवी यानी कि जहन्नु की कन्या पड़ गया। ठीक है। तो इसमें यही है, एक बार और सुन लीजिए। यन मूर्धनि, कि जिनके सिर पर शशिनः कला, चंद्रमा की कला, जाह्नवी फेन लेखा एव, गंगा की फैन की रेखा के समान सुशोभित हो रही है। तस्य धूर्जटे, उन भगवान शिव की प्रसादात कृपा से सताम साध्य, सज्जनों के कार्य में सिद्धि अस्तु, सिद्धि होवे या सफलता प्राप्त होवे। अगले श्लोक में देखिए क्या कहते हैं कवि कि श्रुतो हितोपदेशो अयम पाटवम संस्कृतोक्तिषु वाचाम सर्वत्र वैचित्यम नीति विद्याम ददाति च। इस श्लोक में कवि ने अपने ग्रंथ का प्रयोजन स्पष्ट किया है और वह कहते हैं कि अयम हितोपदेश, कि यह हितोपदेश ग्रंथ श्रुतः सुनने पर, संस्कृतोक्तिषु संस्कृत भाषा की उक्तियों में, पाटवम चतुरता, सर्वत्र वाचाम वैचित्र्यम सर्वत्र वाणी की विचित्रता, नीति विद्याम च और नीति विद्या को ददाति प्रदान करता है। यानी कि कवि का कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई व्यक्ति इस हितोपदेश नामक ग्रंथ को पढ़ता एवं सुनता है तो उसमें अनेक गुण आ जाते हैं। यह ग्रंथ संस्कृत भाषा की उक्तियों में चतुरता प्रदान करता है। व्यक्ति संस्कृत की उक्तियां बोलने में पटु हो जाता है। यह ग्रंथ संस्कृत भाषा के प्रयोगात्मक व्यवहारों में वैचित्र्य उत्पन्न करता है। छात्र संस्कृत में सुंदर वाक्य रचना करना सीख जाता है। साथ ही यह हितोपदेश ग्रंथ अपने अध्येता को साम, दाम, दंड, भेद आदि नीति शास्त्र विषय ज्ञान भी प्रदान करता है। तो एक बार सुन लीजिए दोबारा से। कवि कह रहे हैं कि अयम हितोपदेश है, कि यह हितोपदेश ग्रंथ श्रुत है सुनने पर, संस्कृतोक्तिषु पाटवम संस्कृत भाषा की उक्तियों में चतुरता, सर्वत्र वाचाम वैचित्र्यम सर्वत्र वाणी की विचित्रता, नीति विद्याम च और नीति विद्या को ददाति प्रदान करता है। नेक्स्ट श्लोक।
अजरा अमरवत प्राज्ञो विद्यामर्थम च चिंतयेत ग्रहित इव केशेषु मृत्युना धर्मम आचरेत। अब इस श्लोक में कवि ने विद्या की प्रशंसा करते हुए कहा है कि प्राज्ञ है, प्राज्ञो बुद्धिमान व्यक्ति अजर अमरवत स्वयं को अजर एवं अमर मानते हुए विद्याम अर्थम च चिंतियेत, विद्याम यानी कि विद्या, अर्थम च और धन का चिंतियेत चिंतन करे, तथा मृत्युना केशेषु ग्रहित इव, मृत्यु के द्वारा केशेषु केसों से ग्रहित इव मैं पकड़ा गया सा हूँ, ऐसा सोचकर धर्मम आचरित धर्म का आचरण करे। कवि यहाँ कहते हैं कि प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को यह मानना चाहिए कि मैं कभी भी वृद्ध नहीं होऊंगा, मैं कभी भी नहीं मरूंगा। इस प्रकार स्वयं को अजर एवं अमर मानते हुए विद्या तथा धन का उपार्जन करना चाहिए। साथ ही व्यक्ति को ये भी विचार करना चाहिए कि मृत्यु ने मुझे केसों से पकड़ रखा है, अतः न जाने कब मृत्यु मेरा अंत कर दे, कब मेरी इस लीला को समाप्त कर दे। ऐसा सोचते हुए धर्म का सतत आचरण भी करते रहना चाहिए। यानी कि व्यक्ति को जीवन में विद्या, धन तथा धर्म तीनों का उपार्जन करना चाहिए। एक बार दोबारा सुन लीजिए। कवि कह रहे हैं कि प्राज्ञो बुद्धिमान व्यक्ति अजर अमरवत स्वयं को अजर एवं अमर मानते हुए विद्याम अर्थम च चिंतियेत, विद्या एवं धन के बारे में चिंतन करे, तथा मृत्यु के द्वारा केशेषु गृहीत, केसों से पकड़ा गया हूँ, इस ऐसा सोच करके धर्मम आचरेत, धर्म का आचरण करे। नेक्स्ट श्लोक। सर्वद्रव्येषु विद्या एव द्रव्यम आहुरनुत्तमम् आहार्यत्वाद् अनर्घत्वाद् अक्षयत्वात् च सर्वदा। पुनः यहाँ विद्या की प्रशंसा करते हुए कवि कह रहे हैं कि सर्वदा, हमेशा, आहार्यत्वाद् हरण योग्य न होने से, आहार्यत्वाद् हरण योग्य न होने से, अनर्घत्वाद् अमूल्य होने से, अक्षयत्वात् और नाश योग्य न होने से, विद्वानों ने सर्वद्रव्येषु सभी द्रव्यों में, सभी धनों में, विद्या एवं विद्या को ही अनुत्तमम द्रव्यम आहु, अनुत्तमम सर्वश्रेष्ठ द्रव्य आहु कहा है। कवि कहते हैं कि विद्या आहार्य है, वे हरण करने योग्य नहीं है। विद्या धन को कोई भी नहीं चुरा सकता, अतः धन हार्य है, लेकिन विद्या धन आहार्य है, यानी कि चोरी करने योग्य नहीं है। विद्या अनर्घ है, यानी कि मूल्य देने पर भी विद्या खरीदी नहीं जा सकती, अथवा विद्या का कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता। तीसरा उदाहरण दिया है कवि ने कि विद्या अक्षय है, विद्या कभी भी क्षय को प्राप्त नहीं होती है। अन्य धन तो नाश को प्राप्त हो जाते हैं, परंतु विद्या का कभी नाश नहीं होता है। इस प्रकार आहार्य, अनर्घ तथा अक्षय गुणों वाली होने से विद्वान लोग विद्या को सर्वोत्तम धन कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए श्लोक। कवि कह रहे हैं कि सर्वदा, हमेशा, आहार्यत्वाद हरण योग्य न होने से, अनर्घत्वाद अमूल्य होने से, अक्षयत्वाद और नाश योग्य न होने से, विद्वानों ने सर्वद्रव्येषु सभी द्रव्यों में विद्या एवं विद्या को ही अनुत्तमम द्रव्यम आहु, सर्वश्रेष्ठ द्रव्य कहा है। नेक्स्ट श्लोक। संयोजयति विद्या एव नीचगा अपि नरम सरित समुद्रम इव दुर्धर्षम नृपम भाग्यम अतः परम। यानी कि यहाँ कवि विद्या के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कह रहे हैं कि नीचगा अपि, निम्न प्रदेश में बहने वाली नदी, नीचगा अपि निम्न प्रदेश में गा यानी बहने वाली भी, सरित नदी, दुर्धर्षम नदी तृण आदि को दुष्प्राप्य समुद्रम इव समुद्र से मिला देती है। कहते हैं कि निम्न प्रदेश में बहने वाली नदी जैसे तृण आदि को समुद्रम इव समुद्र से मिला देती है, वैसे ही विद्या एव नरम नृपम संयोजयति। कह रहे हैं कि नीच का आप यहाँ पर संयुक्त हो जाएगा कि नीच पुरुष को भी प्राप्त विद्या एवं
प्राप्त विद्या ही नृपम संयोजयति, उसे राजा से मिला देती है। अतः परम भाग्यम, तत्पश्चात उसे भाग्य के अनुसार फल प्राप्त होता है। एक बार समझ लीजिए, कवि कह रहे हैं कि विद्या का महत्व इतना है कि जिस प्रकार निम्न प्रदेश में बहने वाली नदी अपने जल में पड़े हुए तुक्ष तृण काष्ठ आदि को भी महान दुष्प्राप्य अगाध सागर से मिला देती है, उसी प्रकार नीच दुष्ट पुरुष को भी प्राप्त विद्या उसे ऐश्वर्य संपन्न राजा से मिला देती है। कवि का कहने का तात्पर्य है कि कोई पुरुष नीच है परंतु उसने विद्या प्राप्त की है तो वह विद्या उसे इस योग्य बना देती है कि वह राजा से भी संपर्क कर लेता है। इस प्रकार नीच पुरुष भी विद्या के बल से दुष्प्राप्त राजा तक पहुँच जाता है और फिर उस मनुष्य को अपने भाग्य के अनुसार कम अधिक फल की प्राप्ति हो जाती है। दोबारा सुन लीजिए, कवि का कहने का तात्पर्य है कि नीच का अपि सरित, निम्न प्रदेश में बहने वाली नदी भी दुर्धर्षम समुद्रम इव तृण आदि को दुष्प्राप्य समुद्र से मिला देती है, उसी प्रकार नीच नरम पुरुष को भी विद्या एवं प्राप्त विद्या ही नृपम संयोजयति, उसे राजा से मिला देती है। अतः परम भाग्य, इसके पश्चात उसे भाग्य के अनुसार फल प्राप्त होता है। नेक्स्ट श्लोक, विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मम ततः सुखम। यहाँ से विद्या से क्रम से सुख की प्राप्ति किस प्रकार होती है उसका कथन किया गया है। कवि कह रहे हैं कि विद्या विनयम ददाति, कि विद्या मनुष्य को विनय प्रदान करती है। विनयात पात्रताम याति, और विनय से पात्रताम योग्यता याति प्राप्त होती है, योग्यता प्राप्त होती है। पात्रत्वात्, और सत्पात्र होने से यानी कि योग्य होने से धनम आपनोति, मनुष्य धन प्राप्त करता है। धनात् धर्मम, और धन से धर्म प्राप्त करता है। तदंतर ततः यानी कि तदंतर सुखम, सुख को प्राप्त करता है। दोबारा सुन लीजिए, कवि कह रहे हैं कि विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय को प्रदान करती है। विनयात याति पात्रता, विनय से सत्पात्रता आती है। पात्रत्वात् धनम आपनोति, और सत्पात्र होने से वे धन प्राप्त करता है। धनात् धर्मम, धन से धर्म प्राप्त करता है। ततः सुखम, इसके पश्चात मनुष्य सुख प्राप्त करता है। तो यहाँ विद्या को ही सुख का प्रथम कारण प्रतिपादित किया गया है। नेक्स्ट श्लोक, विद्या शस्त्रस्य शास्त्रस्य द्वे विद्ये प्रतिपत्तये आद्या हास्याय वृद्धत्वे द्वितीया आद्रियते सदा। इस श्लोक में भी विद्या के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कवि कह रहे हैं कि शस्त्रस्य शास्त्रस्य विद्या, कि जगत में शस्त्र विद्या एवं शास्त्र विद्या होती हैं। द्वे विद्ये प्रतिपत्तये, ये दोनों विद्याएं प्रतिपत्तये कार्य सिद्धि हेतु होती है। आद्य यानी कि प्रथम शस्त्र विद्या वृद्धत्वे हास्याय, वृद्धावस्था में उपहास का कारण होती है। तथा द्वितीय यानी कि शास्त्र विद्या सदा आद्रियते, सदा ही आदर के योग्य होती है, यानी सदा आदृत होती है या मान प्रतिष्ठा को प्रदान करने वाली होती है। देखिए, कवि का कहने का तात्पर्य कि संसार में दो प्रकार की विद्याएं प्रसिद्ध हैं, एक शस्त्र विद्या, दूसरी शास्त्र विद्या। ये दोनों ही विद्याएं व्यक्ति के कार्य सिद्धि का कारण होती हैं। तो दोनों ही विद्याओं के अध्ययन से मानव की उन्नति एवं उनके इष्ट कार्य की सिद्धि होती है और दोनों ही विद्याएं व्यक्ति को मान प्रतिष्ठा प्रदान करती हैं। इनमें से जो प्रथम शास्त्र विद्या है वो वृद्धावस्था में व्यक्ति के उपहास का कारण बन जाती है, क्योंकि वृद्ध व्यक्ति अपने लक्ष्य को साधने में समर्थ नहीं हो पाता है। वृद्ध व्यक्ति शस्त्र द्वारा न स्वयं की रक्षा कर पाता है न अन्य लोगों की, अतः उस व्यक्ति का एवं शस्त्र विद्या का लोग उपहास करते हैं। परंतु द्वितीय जो शास्त्र विद्या है वो बाल्यावस्था, युवावस्था एवं वृद्धावस्था सभी अवस्थाओं में प्रशंसित होती है। शास्त्र विद्या से संपन्न व्यक्ति का सभी अवस्थाओं में लोग सदैव आदर सत्कार करते हैं। दोबारा सुन लीजिए कि विद्या शस्त्रस्य शास्त्रस्य, कि जगत में शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या होती हैं। द्वे विद्ये प्रतिपत्तये, और ये दोनों ही विद्याएं कार्य सिद्धि हेतु होती हैं। आद्या जो प्रथम शस्त्र विद्या है वो वृद्धत्वे हास्याय, कि वृद्धावस्था में उपहास का कारण बन जाती है। द्वितीय और दूसरी जो शास्त्र विद्या है आद्रियते सदा, वे सदा ही मान सम्मान प्रतिष्ठा प्रदान करने वाली होती है। नेक्स्ट श्लोक, कवि कह रहे हैं कि
यन्नवे भाजने लग्ने संस्कारो न अन्यथा भवेत् कथाक्षलेन बालानां नीतिस्तदिह कथ्यते। इस श्लोक में बताया गया है कि हितोपदेश है वो नीति युक्त ग्रंथ है। कवि कह रहे हैं कि यत्नवे यानी कि जिस प्रकार नवे भाजने नवीन पात्र में लगने लगा हुआ संस्कार है, संस्कार अन्यथा न भवेत व्यर्थ नहीं होता है, उसी प्रकार यही कथा छलेन कथा के माध्यम से बालानाम नीति कथ्यते। कह रहे तत् ही उसी प्रकार कथा के माध्यम से कथा के माध्यम से बालानाम नीति कथ्यते। इस ग्रंथ में नीति विद्या कही जा रही है। बालानाम यानी कि अज्ञ लोगों के लिए नीति कथ्यते नीति विद्या कही जा रही है। कवि कह रहे हैं कि कुंभकार मिट्टी का नया घड़ा बना रहा है तो उस समय कच्ची मिट्टी के घड़े पर जैसा चिन्ह रेखा अथवा जैसा चित्र बना दिया जाए वे कभी मिटते नहीं हैं। घड़े को पकाने पर वे चिन्ह यथावत बने रहते हैं। इसी प्रकार नवीन पात्र में लगाया गया संस्कार कभी व्यर्थ नहीं होता है। उसी प्रकार बालकों के हृदय भी कच्चे घड़े के समान होते हैं। उनके अंतःकरण पर बाल्यावस्था में जैसे भी संस्कार अंकित कर दिए जाएं वैसे ही जीवन भर बने रहते हैं। प्रथम अवस्था में बालक के मन में डाले गए संस्कार अंत तक बने रहते हैं, वे कभी मिटते नहीं हैं। अतः बालकों को सुसंस्कृत करने हेतु मैं नारायण पंडित इस ग्रंथ में कथा के बहाने लोक नीति प्रद उपदेश प्रदान कर रहा हूँ। कवि का कहने का तात्पर्य यहाँ ये है। तो दोबारा सुन लीजिए। कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार नवे भाजने नवीन पात्र में लगने लगा हुआ संस्कार न अन्यथा भवेत व्यर्थ नहीं होता है, तत् ही उसी प्रकार यहाँ कथा छलेन कथा के माध्यम से बालानाम बालकों के लिए नीति कथ्यते नीति प्रद उपदेश कहा जा रहा है। नेक्स्ट श्लोक आपकी स्क्रीन पर है। मित्रलाभे सुहृद्भेदो विग्रह संधिरेविचे पंचतंत्रात् तथा अन्यस्मात् ग्रंथादाकृष्य लिख्यते। इस श्लोक में बताया गया है कि कवि ने हितोपदेश को पंचतंत्र ग्रंथ से आकर्षित होकर के लिखा है। कवि कह रहे हैं यहाँ कि पंचतंत्रात् पंचतंत्र एवं तथा अन्यस्मात् ग्रंथात् एवं अन्य ग्रंथों से आकृष्य संग्रहित करके मित्रलाभ है मित्रलाभ, श्रद्धभेद है श्रद्धभेद, विग्रह संधि विचय विग्रह तथा संधि इन 4 प्रकरणों वाला यह हितोपदेश ग्रंथ नामक ग्रंथ लिख्यते लिखा जा रहा है। कवि कह रहे हैं कि मैं कविवर विष्णु शर्मा द्वारा विरचित पंचतंत्र नामक ग्रंथ से तथा अन्य ग्रंथों आदि से बालक का हित करने वाली सुंदर सुंदर नीति परक गाथाओं का संग्रह करके मित्रलाभ, श्रद्धभेद, विग्रह तथा संधि इन 4 प्रकरणों वाला यह हितोपदेश नामक ग्रंथ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी हम आगे जो भी श्लोक वगैरह हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।